हेलो गाइस, नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप लोग सब गाइस? आई होप कि ठीक होंगे। तो गाइस निष्ठा कैसे देख रही है गाइस? ये देखो मेरे को। निष्ठा क्या हुआ? नमस्ते करो, करो नमस्ते पहले। वेरी गुड। तो गाइस अभी शाम के बज गए हैं 7 और हम खाने की तैयारी कर रहे हैं। और गाइस मैं अपने मायके आई हूँ और दिनिष्ठा जी अपने माँ को कर रहे हैं यहाँ पे हम। तो गाइस यहाँ पे हिमाचल में तो बहुत ज़्यादा ठंड है। और गाइस थोड़ी सी मैं बीमार हो गई थी, मेरा छोटा सा ऑपरेट हुआ है। तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत थी, तो इसलिए मैं यहाँ पे अपने मायके में आ गई हूँ अब। और गाइस यहाँ दिनिष्ठा बहुत खुश है नाना नानी के पास। दिनिष्ठा जी खुश हो? नाना नानी के पास अब खुश हो दिनिष्ठा जी? ये देखो गाइस कितनी खुश है ये यहाँ पे आके। गाइस मतलब कि नानी के साथ इसकी बड़ी ज़्यादा बनती है, तो नानी के साथ और नाना जी के साथ भी बड़ी बनती है। तो गाइस यहाँ पे बहुत खुश है। और गाइस जब मैं मतलब कि हॉस्पिटल में थी तो ये बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही थी सभी को, रो रो के। आपको होता ही है ना कि जब बच्चा माँ से बिछड़ता है। आपको पता है ऑपरेट हुआ था मेरा, तो 2 दिन तीसरे दिन मेरे को छुट्टी मिली थी। तो 2 दिन इसने बहुत ज़्यादा तंग किया रो रो के। पर मेरी सिस्टर मेरे साथ गए थे, तो वहाँ पे मेरी सिस्टर इसको संभाल रहे थे। तो गाइस ये छोटा सा क्लिप कैच किया हुआ था दी ने, जब मेरा ऑपरेट चल रहा था। तो कि दिनिष्ठा और बाहू को कैसे संभाल रहे थे। जीजा जी ने बाहू पकड़ा हुआ था और दीदी जी ने ये दिनिष्ठा पकड़ी हुई थी। और मेरे को फिर बाद में जब ऑपरेशन हो गया तो उसके बाद मेरे को दिखा रहे थे कि ऐसे ऐसे हमने इन्हें संभाला हुआ था। तो गाइस देखो दिनिष्ठा अपनी मासी के साथ भी बहुत खुश है, बट थोड़े टाइम के लिए खुश हो रही थी और फिर थोड़े टाइम के लिए वो रो रही थी। तो गाइस बहुत ही चिड़चिड़ी हो गई थी ये। और यहाँ पे रात का टाइम था, तो दोनों रो रहे थे। तो दी देखो कैसे उनको गाने सुना के ऐसे उनको संभाल रहे थे। तो गाइस ये छोटा सा क्लिप है जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि जब मेरा ऑपरेट हुआ था तो कैसे संभाल रहे थे बच्चों को। तो गाइस थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी संभालने में भी। मीन्स कि आपको पता ही है कि दी एक थे और उस जो दीदी का बेटा है वो भी इतना ही है। तो दोनों को संभालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई, पर चलो हो गया जो भी था अच्छे से। और अभी हम यहाँ पे आ गए हैं, धनिष्ठा जी अपने नाना नानी के घर आ गए हैं। तो वहाँ पे अभी धनिष्ठा जी बिल्कुल नहीं रोए हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं यहाँ पे। और मेरे को भी बड़ी ज़्यादा खुशी हो रही है कि चलो यहाँ पे तो रो नहीं रही है ये। तो गाइस अभी खाना खाने का टाइम हो गया। तो गाइस चलो डिनर करते हैं। और दिनिष्ठा को मैंने अभी जो सूजी की रेल होती है खीर, वो बना के मैंने खिला दी थी। तो गाइस चलो अब खाना खा। अभी तो गाइस मेरे को रेस्ट ही बताई है, मतलब 10 दिन मेरे स्टिचेस खुलेंगे। तो अभी तो मैं रेस्ट ही कर रही हूँ यहाँ पे आके। बेड पे पड़ी पड़ी थोड़ी बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ मैं बातचीत करूँ और अपना हाल बताऊं कि मैं कैसे गुजर रही हूँ अभी। पर नया साल मेरे लिए अच्छा ही आया, क्योंकि जो मेरा ऑपरेट था वो 2022 में हुआ था। 2023 में मेरा ऑपरेट होके मैं मतलब ठीक हो गई थी। आई थिंक 28 को हुआ था मेरा जो ऑपरेट। तो चलो एक अच्छी बात भी है कि है ना कि नए साल में मेरे को मतलब मैं बिल्कुल ठीक होगी। और अभी तो मेरे स्टिचेस खुलेंगे 10 डे के, हाँ 10 दिन के बाद। तो गाइस यहाँ पे जनिष्ठा अपने नाना के साथ खेल रही है। वो जनिष्ठा बार बार कैप उतार रही थी, तो नाना जी उसको बार बार पहना रहे थे। तो नाना जी ने क्या किया कि एक बार खुद ही पहन ली और कैप पूरी खुली कर दी। तो जनिष्ठा को अभी कैप पहनाई और कैप उसने खोल दी। और यहाँ पे मम्मी जी मेरे लिए पानी लेके आए, तो मेरे को बहुत ज़्यादा प्यास लगी। तो गाइस यहाँ पे मम्मी जी और धनिष्ठा पूजा कर रहे थे। और पापा जी भी आ गए वहाँ पे उसे ऐसे चिढ़ाने के लिए। पापा जी उसे बोल रहे थे कि आजा मेरे पास, तो वो नहीं आ रही थी, क्योंकि जब वो पूजा करती है तो गाइस वो किसी के पास नहीं आती है, सिर्फ मम्मी जी के पास ही रहती है। वो बड़े अच्छे तरीके से पूजा करती है। तो गाइस देखो धनिष्ठा कैसे पूजा कर रही है। तो गाइस मेरा खाना आ गया है, मम्मी जी मेरा खाना ले आए हैं। तो आज खाने में बने हैं शलगम और गाजर और चपाती।
इस आपके साथ मैं एक बात शेयर करूँ तो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मम्मी जी मेरे को बेड पे खाना देने आते हैं, क्योंकि उनके लेग्स में बहुत ज़्यादा पेन रहती है पर मेरे को वो फील नहीं होने देते हैं। बहुत दुख लगता है मेरे को ऐसे देख के कि मतलब उनसे कुछ होता भी नहीं है फिर भी वो मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं। आपको पता है कि जो माँ होती है वो अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ करती है। तो गाइस अभी बेचारे सर्दियाँ हैं तो उनकी लेग्स में बहुत ज़्यादा पेन रहती है, तो थोड़ा हर्ट होता है मेरे को, पर क्या करें। मैं भी मतलब 10 दिन के लिए मेरे को रेस्ट बताई है, तो गाइस 10 दिन मेरे को प्रॉपर रेस्ट करनी होगी। और रेस्ट करने के बाद तो मैं थोड़ी बहुत हेल्प किया करूँगी मम्मी जी की। तो गाइस चलो खाना आ गया है तो खाना खा लेती हूँ मैं। गाइस यहाँ पे धनिष्ठा ने पूजा कर ली, मम्मी जी मेरे पास रखने के लिए आई तो धनिष्ठा फिर से मम्मी जी के पास जा रही थी। फिर मम्मी जी इसको थोड़े से गणेश जी के गाने सुना रहे थे कि ये यहाँ पे टिक जाए, तो नहीं टिक रही थी। तो गाइस यहाँ पे धनिष्ठा जी अपने नाना जी के साथ खेल रही थी। धनिष्ठा टॉय के साथ नहीं खेल रही थी, धनिष्ठा एक दूध वाली बोतल के साथ खेल रही थी। ऐसे धनिष्ठा इस बोतल को चूस रही है, पर जब मैं इसमें दूध डाल देती हूँ ना गाइस कभी भी नहीं पीती है। और यहाँ पे मम्मी जी डैडी जी और मैं यहाँ पे हम एक शो लगा था रियलिटी शो, तो उसे देख रहे थे। तो गाइस ये देखो सारे कैसे टीवी देख रहे हैं यहाँ पे, और निष्ठा जी अपने ही बोटर के साथ लगे हुए हैं। तो गाइस यहाँ पे हम टीवी देख रहे थे और जो हमारा मैक्स है वो अपने बेड में सोया हुआ था, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा थी तो ये नीचे नहीं आ रहा था। और निष्ठा जी भी नाना जी के पास रोने लग पड़ी, फिर मम्मी जी ने उसे उठा लिया। और फिर क्योंकि जब टीवी देखते हैं तो पापा जी को बिल्कुल भी शोर पसंद नहीं है, तो फिर मम्मी ने जल्दी जल्दी से निष्ठा को उठा लिया। तो गाइस यहाँ पे मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही थी। धनिष्ठा जी अपना सरेंडर करने लगी थी, क्योंकि जब धनिष्ठा जी मतलब क्या करती है कि सॉक्स के साथ खेलती है, जब उसके नींद आती है ना तो ये क्या करती है कि एक सॉक्स खोल लेती है, एक पहने रखती है, फिर सॉक्स के साथ खेलती है। तो गाइस यहाँ पे मैं देख रही थी कि धनिष्ठा जी कैसे अपने खुद को सरेंडर करते हैं। तो गाइस इसको बहुत ज़्यादा नींद लगी थी, और देखो कैसे नींद आ रही है इसको। और गाइस यही थी मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।